फंस गया। भला एक पत्थर की मूर्ति वृंदावन से चलकर यहाँ कैसे आ सकती है? उसे सच में लगता है कि वो मूर्ति ही स्वयं श्री कृष्ण है, जो मेरे पिता की बात सुन रहे थे। हाँ, हम सब तैयार हैं। अगर गोपाल सचमुच चलकर यहाँ आए तो बहन को दे देंगे इसे। इस बार माधव ने सबके सामने लिखित वचन लिया ताकि सभी साक्षी रहें और कोई फिर से इनकार न कर सके, और उसने वहां मौजूद लोगों से ये बात कही। आदरणीय सज्जनों, कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये वृद्ध ब्राह्मण सत्यनिष्ठ है और धर्मपरायण है। इनकी कोई इच्छा नहीं थी अपने वचन से मुकरने की, परंतु केवल इस भय से कि इनके परिजन अपने प्राण न त्याग दें, ये सत्य से डगमगा गए। अब मैं इनके पुण्य बल से स्वयं परम भगवान को साक्षी के रूप में बुलाऊंगा, ताकि इनका ये पावन वचन अक्षुण्ण बना रहे। माधव फिर वृंदावन लौट गए ताकि गोपाल को साक्षी बनाकर ला सकें। हे भगवान, कृपया मेरे साथ साक्षी रूप में चलिए, ताकि हम दोनों ब्राह्मणों के धर्म की रक्षा हो सके। यदि आप नहीं गए तो वेंकट भट्ट जी को आपके समक्ष किया गया वचन तोड़ना पड़ेगा। हे सत्य के रक्षक, मैं अयोग्य हूं, फिर भी अपने भक्त के लिए मेरी ये प्रार्थना कृपया स्वीकार कीजिए। विग्रह रूप में आए हो प्रभु, सेवा प्रेम बस पाए हो प्रभु। विग्रह रूप में आए हो प्रभु, सेवा प्रेम बस पाए हो प्रभु। लोग कहें कण में यही, जब नभ जल वायु में व्यापे, तो विग्रह रूप में क्यों ना आपे। शास्त्रों से माने रूप तुम्हारा, ना कोई कल्पना ना ब्रह्म हमारा। शास्त्रों से माने रूप तुम्हारा, ना कोई कल्पना ना ब्रह्म हमारा। हे माधव, तुम्हारी सरल श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जो मुझे केवल पत्थर मानते हैं, मैं उनके लिए पत्थर ही बन जाता हूं, परंतु तुमने मुझे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में देखा है, इसलिए मैं तुम्हारी श्रद्धा के अनुसार उसी स्वरूप में प्रकट हुआ हूं। हे भगवान गोपाल, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। माधव, अब तुम अपने घर जाओ और पुनः सभा बुलाओ। केवल मेरा स्मरण करना, मैं स्वयं प्रकट होकर साक्षी बनूंगा और तुम दोनों ब्राह्मणों के धर्म की रक्षा करूंगा। हे भगवान, यदि आप 4 भुजाओं वाले विष्णु रूप में भी प्रकट हों, तब भी वे विश्वास नहीं करेंगे, परंतु यदि आप गोपाल के रूप में जाकर अपने सुंदर मुख से स्वयं बोलेंगे, तब वे आपकी साक्षी को स्वीकार करेंगे। परंतु माधव, मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई विग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता हो। हे गोपाल, जब आप मुझसे बोल सकते हैं तो मेरे साथ चल भी सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। माधव, तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा से तुमने एक बार फिर मुझे जीत लिया है। मैं तुम्हारे साथ विद्यानगर चलूंगा। हे गोपाल, बहुत बहुत धन्यवाद। पर मेरी एक शर्त है।
जो कुछ भी आप कहेंगे प्रभु, मैं उसी का पालन करूंगा। पीछे मुड़कर तुम मुझे नहीं देखोगे। जैसे ही देखोगे मैं वहीं ठहर जाऊंगा। मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूं, ये पायल की आवाज से जान लेना। रोज 1 किलो चावल भेंट करो, मैं खाकर तुम्हारे पीछे चलता रहूंगा। जैसा आप कहेंगे हे गोपाल। नयन अश्रु से भर आए हैं, सोच के तुम संग आए हैं। कोई योग्यता नहीं है मेरी, तुम पत्थर नहीं भक्त प्रिय गिरिधारी। गोपाल गोपाल साक्षी गोपाल, गोविंद दामोदर माधव गोपाल। जैसे ही वे विद्यानगर के समीप पहुंचे, माधव को पायल की आवाज सुनाई देना बंद हो गया। जब वह पीछे मुड़ा तो उसका हृदय आनंद से भर उठा। श्री गोपाल वहीं खड़े थे। भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं अब यहीं ठहरूंगा। तुम जाओ, गांव वालों को बुलाओ। मैं वृद्ध ब्राह्मण के वचन का साक्षी बनूंगा। नयन अश्रु से भर आए हैं, सोच के तुम संग आए हैं। कोई योग्यता नहीं है मेरी, तुम पत्थर नहीं। हे गोपाल, आपकी असीम कृपा को कौन समझ सकता है। सिर्फ मेरे धर्म की रक्षा के लिए आप स्वयं वृंदावन से यहाँ पधारे। गोपाल।